पढ़ने आए हो ना, मजाक तो नहीं करने आए? तो वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स बाय शैल शर्मा। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? हैं सर मत पूछो सर, एग्जाम का टाइम आ रखा है, बस आपके पास आ जाते सर वीडियोस देखने के लिए। पहले किसी और की वीडियो देखते थे, अब मेरी वीडियो देखने के लिए आ जाते हो। सर क्या करें सर, आपसे प्यार ऐसा हो गया सर, हमें समझ में ही आपका आता है। अब भाई मैंने तो बोला ही था मेरी आदत पड़ जाएगी, एक बार जब आओगे तो बार बार आने का मन करेगा। सर हम आपको एक बात बताएं सर, आप स्मार्ट भी हो, थैंक यू वेरी मच। सर मजाक कर रहे थे। तुम मजाक बहुत करते हो मेरे साथ, नहीं? तो मैंने बच्चों क्या करा था ना, आपको लास्ट क्लास के अंदर 3-4 लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए, ठीक है? इधर उधर की बात मत करा करो सर, आप चालू करते हो। इधर देखो आई बटन, इधर देखो आई बटन पे पहले पीछे के सारे लेक्चर्स को कवर अप कर लेना। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इस वाली वीडियो को स्टार्ट करना है, ठीक है? तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने मेथड नंबर 1 मेथड नंबर 2 सिखाया था आप लोगों को, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स पे पहुंचने के लिए। सिखाया था नहीं सिखाया था? सर आपने सिखाया था और बहुत अच्छे से हमें समझ में भी आया था सर, पूरी रात हमें नींद नहीं आई, बिकॉज हमारे माइंड में ना ये सारा मेथड चलता रहा सर। ठीक है, चलो किसी को पढ़ा भी देना स्कूल में जाके, ठीक है? फीस वीस ले लेना उससे 100-200 रुपए कि भाई मैं तेरे को सीएफएस समझा दूंगा, तुम्हें को पैसे, मैं तो आपसे फीस भी नहीं ले रहा, देखो फ्री में पढ़ा रहा हूँ ऐसे यूट्यूब के ऊपर, है ना? चलो तुम लोग पैसे कमाना लेकिन मेरी जगह पर, ठीक है? चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सर आज आप हमें क्या सिखाओगे? मैं आपको जो है ना एक छोटा सा डिफरेंस सिखाऊंगा कि सर ये जो प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड का मतलब क्या होता है, प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड का मतलब क्या होता है। अच्छा ठीक है सर, सर आप हमें समझाओगे? यस सर समझाऊंगा। देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना, इसको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डीप ना जाके थोड़ा सा ऊपर से आपको क्या कर देता हूँ, समझा देता हूँ, ताकि आपको हमेशा क्या रहे, याद रहे। थोड़ा फनी वे में समझा देता हूँ इसको, ज़्यादा लॉजिकली नहीं जाता। तुम एक बात बताओ, जब तुम किसी को प्रपोज करते हो तो तुम्हें रिजल्ट पहले मिलता है कि बाद में मिलता है? सर ये कैसा सवाल है? ऑब्वियसली सर, जब आप किसी को प्रपोज करते हो, जैसे आपने, अबे प्रपोज थोड़ी ना हमेशा आई लव यू बोलना होता है। आपने किसी को प्रपोज करा कि भाई हम लोग कल खाना खाने के लिए बाहर चलेंगे, तो आपने अपनी फैमिली मेंबर्स को प्रपोज करा कि हम लोग आपको, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को फैमिली को डिनर करवाने के लिए बाहर लेकर जाओ। उसके बाद ही तो वो क्या बोलेंगे, येस और नो बोलेंगे। यस, ऐसी सोचो जो कंपनी जो है ना वो डिविडेंड प्रपोज करती है, कंपनीज जो है वो डिविडेंड क्या करती है, प्रपोज करती है। तो फाइनल डिविडेंड बोलो, प्रपोज डिविडेंड। तो ये जो डिविडेंड जो प्रपोज करती है ना, साल के आखिरी दिन पे प्रपोज करती है, ये देख के कि देखो इस साल हमें जो है ना बहुत अच्छा प्रॉफिट प्रॉफिट हुआ, तो हम अपने शेयर होल्डर्स को क्या देंगे, डिविडेंड देंगे। तो मान लो साल चल रहा था 1/4/23 और ये खत्म कब होएगा, 31 मार्च 2024 खत्म होएगा। तो सर कंपनी ने इस दिन क्या करा, प्रपोज करा डिविडेंड। मान लो इस साल क्या करा, डिविडेंड प्रपोज करा। अब ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है सर? ये फाइनेंशियल ईयर है 23-24। तो कंपनी ने 31 मार्च 2024 को प्रपोज करा कि हम लोग अपने प्यारे प्यारे शेयर होल्डर्स को क्या देंगे सर, डिविडेंड देंगे। और सर ये डिविडेंड कब देंगे? मान लो इन्होंने नेक्स्ट डे ही डिविडेंड दे दिया, या 10-15 दिन लग जाते हैं डिविडेंड को प्रोसेस होने के लिए, तो डिविडेंड इन्होंने दिया 14 अप्रैल 2024। अब ये कौन सा साल स्टार्ट हो गया, कौन सा साल स्टार्ट हो गया, कौन सा साल स्टार्ट हो गया सर? ये तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 स्टार्ट हो गया। यस, अब अगर हमें सीएफएस बनाना है 24-25 का, कौन सा सीएफएस बनाना है सर, 24-25 का अगर सीएफएस बनाना है, तो प्रपोज डिविडेंड कौन से साल का लेना पड़ेगा, 23-24 का लेना पड़ेगा, 23-24 का लेना पड़ेगा कि 24-25 का लेना पड़ेगा? सर जो हमने 23-24 के अंदर प्रपोज किया था ना, वो हमने 24-25 में पे किया। तो आपको कौन सा चाहिए सर, डिविडेंड पेड। और अगर आप सी एफ एस 24-25 का बना रहे हो तो आपको प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का लेना पड़ेगा। समझे मेरी बात, नहीं समझे? सर रिपीट करो एक बार। सर 23-20, अगर देखो साल स्टार्ट हुआ 1/4/23, खत्म कब होएगा, 31 मार्च 2024। ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, 23-24। तो कंपनी ने लास्ट के डे पे क्या करा, डिविडेंड डिक्लेयर करा, 23 मार्च 2024 को डिक्लेयर करा कि हम अपने प्यारे प्यारे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगे। अब डिविडेंड उसी दिन तो दिया नहीं जाता, मान लो 10-15 दिन के बाद दिया, 1-2 महीने के बाद दिया, तो साल कौन सा स्टार्ट हो गया, नया साल स्टार्ट हो गया। तो इस 24-25 में जो डिविडेंड पे करा ना, फाइनल वाला या प्रपोज्ड वाला, वो कौन सा वाला था, जो डिक्लेयर करा था पिछले साल। मतलब सर एक सीधी सी बात बता दूं, अगर क्वेश्चन बोलता है कि आपको सीएफएस बनाना है 24-25 का, तो प्रपोज डिविडेंड कौन सा उठाना है, 24-25 का कि 23-24 का? तो आपको प्रपोज डिविडेंड उठाना है 23-24 का। सर बात तो समझ में आ गई। दूसरा, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। बेटा ये वो डिविडेंड है जो इसी साल आप डिक्लेयर भी करते हो और इसी साल आप पे भी कर देते हो। इंटरिम डिविडेंड मतलब साल के बीच में कंपनी डिक्लेयर करते हैं इंटरिम डिविडेंड। मान लो 4-5 महीने के बाद कंपनी को लगा कि यार प्रॉफिट अच्छा खासा आ रहा है, तो शेयर होल्डर्स को क्या दे देते हैं, डिविडेंड दे देते हैं। तो इन्होंने इसी साल क्या करा, डिक्लेयर करा, और इसी साल ही क्या कर दिया, पे कर दिया। तो ये कौन सा लेते हैं, ड्यूरिंग द ईयर, इस साल जो लिया गया। अब बेटा ये सब कुछ समझाने के बाद अगर आपने सारी वीडियोस देख ली है, तो अब मैं आपको फाइनली क्या करवाऊंगा, क्वेश्चन। और वही बच्चा बस मेरे क्वेश्चन को समझ पाएगा या आंसर कर पाएगा जिसने
अभी तक की सारी वीडियोस देख रखी है। जिसने अभी तक की सारी वीडियोस देख रही है वो 4 वीडियोस जो भी आपने जो देख रखे है उसके बाद आप ये वाली वीडियो को समझ पाओगे। आओ फटाफट से क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो नाउ वी आर फाइनली ऑन द क्वेश्चंस। यस, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ यूनिवर्स लिमिटेड। तो यूनिवर्स लिमिटेड का आपको क्या गिवन है सर, बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है। तो बैलेंस शीट में देखो सर ये कौन सा साल है सर, ये 31 मार्च 23 को खत्म हो रहा है, तो ये कौन सा साल हो जाएगा सर, 22-23 हो जाएगा। और ये कौन सा साल है बच्चों, 21-22 है। ओके सर, 21-22 गिवन है, 22 और 23 हमें गिवन। इक्विटी शेयर कैपिटल सर 5 लाख 5 लाख, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 5 लाख 5 लाख, सरप्लस गिवन है। सर इसमें एक बात बताओ, क्लोजिंग बैलेंस कौन सा, ओपनिंग बैलेंस कौन सा रे, कौन सा ओपनिंग सर, दिस इज ओपनिंग। सर कौन सा वाला ओपनिंग है, मार्क करके दिखाओ, ये आपका ओपनिंग है, ये आपका क्लोजिंग है। भाई दिख तो रहा है सीधा सीधा। सर 2022 की जब मैं बात कर रहा हूँ ये ओपनिंग, और ये किसकी बात कर रहा हूँ, क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके यस सर। सर आपको क्या गिवन है, सरप्लस। तो सरप्लस कितना गिवन है, क्लोजिंग कितना है 4.5 और ओपनिंग कितना है 2.5। तो मैंने क्या बताया था, क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस करते हैं भाई लोग। तो 4.5 लाख में से कितना माइनस कर दोगे, 2.5 लाख, कितना आंसर आ जाएगा सर, 2 लाख रुपीज आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 2 लाख रुपीज आ जाएगा सर। वेरी गुड सर। तो आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, सरप्लस बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालोगे सरप्लस, क्लोजिंग बैलेंस बोले तो 4.5 लाख माइनस में 2.5 लाख, तो आंसर कितना आ गया, 2 लाख रुपीज। तो इस साल आपने कितना प्रॉफिट कमाया सर, 2 लाख रुपीज कमाया। ऐसा सोचो साल की शुरुआत में अपने पास 2.5 लाख तो थे ही हाथ में, साल के एंड में कितने हो गए 4.5 लाख। तो भाई लोग कितना कमाया, 2 लाख रुपए तो कमाया ना। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड पेड लिखा है, पेबल लिखा है सर, पेबल लिखा है। पेड और पेबल में कोई डिफरेंस होता है क्या, हाँ सर, सर स्पेलिंग में तो डिफरेंस है ना। ओ भाई स्पेलिंग में डिफरेंस की बात नहीं कर रहा। ओ भाई सुन ले सुन ले सुन ले भाई, एक तो लेट के मत पढ़ा करो यार, लेट के मत पढ़ा करो, ऐसे टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ा करो। देखो मैं पढ़ा रहा हूँ ना टेबल चेयर पे, मैं लेट के भी तो पढ़ा सकता था। सर आप लेट के नहीं पढ़ा सकते, मैं पढ़ा सकता था लेट के, मैं नहीं पढ़ा रहा तुम्हें लेट के, तो तुम लेट के प्लीज वीडियो को मत देखो, ठीक है। यस और अगर दोस्तों से बात कर रहे हो ना, दोस्तों को बोल दो कि अकाउंट्स बाय शैल शर्मा चैनल पे आ जाओ, सर तुम्हारा मन भी लगा के रखेंगे और तुम्हें पढ़ा भी देंगे, नंबर भी आ जाएंगे। तो एक जगह क्या लिखा है, डिविडेंड पेबल। पेड का मतलब क्या होता है, पे कर दिया, पेबल का मतलब पे करना है, पेबल का मतलब है लाइबिलिटी है, अभी पे करना है, पे नहीं करा। और हमें क्या चाहिए था सर, मेथड के अंदर आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर कहाँ आ जाए, आप हमें अपना एड्रेस दो। ओए देखो क्या लिखा हुआ है, गलत गलत बातें, क्या लिखा है, देखो देखो, फोकस करो फोकस करो, क्या लिखा है, डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड, पेबल लिखा है, पेबल लिखा है क्या। वो तुम्हारे जज्बातों के साथ खेल रहे हैं पगलो, तुम्हारे किसके साथ खेल रहे हैं, जज्बातों के साथ। तुम्हें डिविडेंड दिखा, तुम ओए भाई ऐड कर दे, भाई ऐड कर दे। ओ नहीं भाई ऐड मत कर, पेबल लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा होना चाहिए था, पेड, तो तुम करते। तो इसको क्या करोगे, इसको ऐसे देखना और इसको करना इग्नोर, जैसे वो तुम्हें किया करती थी। सर पर्सनल मत करो सर, पर्सनल मत हुआ करो सर, हमारे साथ कुछ कुछ होता है, मैं भी तो बोल रहा हूँ, मुझे भी तो कुछ कुछ होता है। चलो आगे चलते हैं। प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर द ईयर एंडेड 2022-2023। तो 2022 का प्रपोज कितना है, 1.5 लाख। 2023 का प्रपोज कितना है, 1 लाख। तो 1.5 लाख 2022 का प्रपोज है, और 1 लाख रुपीस किसका प्रपोज है, 2023 का प्रपोज है। और मैंने बोला था जब भी प्रपोज की बात आएगी ना, तो कौन सा उठाना, पिछले साल वाला प्रपोज उठाना। जो पिछले साल प्रपोज करा गया वो इस साल पे करा गया। तो लास्ट ईयर हमने जो प्रपोज जो करा था कंपनी ने डिविडेंड, दैट वाज 1.5 लाख। तो 1.5 लाख रुपीस इस साल पे हुआ होगा। तो डिविडेंड पेड अपने को क्या करना है, प्रपोज डिविडेंड ऐड करना है। शाबाश। तो ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे सर, सर इक्विटी शेयर फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ पे ये देखो प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड 1.5 लाख रुपीस हमने क्या कर दिया सर, ऐड कर दिया। दूसरा देखो दूसरा देखो दूसरा देखो दूसरा देखो, नेक्स्ट इंटरिम डिविडेंड 50,000 ऑन इक्विटी शेयर वाज पेड ऑन 31 मार्च 2022। सर ये भी तो 22 की बात हो गई। अरे भाई भाई 22-23 साल चल रहा है ना, और हमें CFSB कब का बनाना है, 22-23 का। ये कौन सा साल था, ये 21-22 था। 22-23 हमारा करंट ईयर है। तो इस साल ही डिविडेंड कितना, इंटरिम डिविडेंड कितना पे करा गया, 50,000। और इंटरिम डिविडेंड इसी साल का लेते हैं, तो इसको क्या कर दो सर, ऐड कर दो। इंटरिम डिविडेंड पेड को क्या कर दो दोस्तों, ऐड कर दो। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, कितना ऐड कर दिया, इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर 50,000 ऐड कर दिया। अरे शाबाश मेरे दोस्तों, मजा आ रहा है नहीं आ रहा सर, बहुत मजा आ रहा है सर। इतना तो वेब सीरीज देखने में भी मजा नहीं आता जितनी आपकी वीडियोस को देखने में आता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो नेक्स्ट आगे चलते। 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर
शेयर कैपिटल, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब देखना ध्यान से, मेरी बात सुनना, ये 10% जो लिखा हुआ है सर, इसका मतलब क्या होता है सर? ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होते हैं सर? प्रेफरेंस भी एक तरीके के शेयर्स ही होते हैं, इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स में डिफरेंस होता है। लेकिन सर ये जो 10% जो लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है डिविडेंड पे करेंगे। प्रेफरेंस शेयर के ऊपर हम लोग क्या पे करेंगे सर? 10% का डिविडेंड पे करेंगे। तो सर डिविडेंड किस पे करना है सर? हमेशा ओपनिंग बैलेंस के ऊपर आपको डिविडेंड पे करना है। कभी कभार क्लोजिंग पे भी पे करेंगे, कब करेंगे वो मैं बता दूंगा, लेकिन ऐसे मान के चलना हमेशा किस पे डिविडेंड पे करते हैं? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना था? 5 लाख। क्लोजिंग कितना था? 5। सर चाहे ओपनिंग पे करो चाहे क्लोजिंग पे करो, है तो 5 लाख ही ना दोनों में। अबे आगे चल के वैल्यू भी चेंज हो सकता है, यहाँ पे 5 लाख ना होगा 10 लाख होता, फिर क्या करते? तो उसके लिए मैं बता रहा हूं हमेशा कौन सी वैल्यू पे करते हैं? 5 ओपनिंग वैल्यू के ऊपर पे करते हैं। कभी कभार पे करते हैं क्लोजिंग वैल्यू के ऊपर, कब करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, आगे आएगा क्वेश्चन। तो अभी मैं 5 लाख के ऊपर 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर क्या पे करूंगा? डिविडेंड। ओ यस। तो 5 लाख का 10% कितना होता है दोस्तों? सर होता है 50,000 रुपीज। तो 50,000 रुपीज में क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। तो डिविडेंड ऑन द प्रेफरेंस शेयर्स 50,000। देखो अब ये इसने नीचे नहीं दे रखा था ये कि सर ये वाला डिविडेंड भी लेना है, लेकिन किसमें गिवन था सर? क्वेश्चन के अंदर। उसके 10% लगा दिया, तो इसका मतलब क्या है सर? डिविडेंड पे करो। क्योंकि देखो ना, जो प्रपोज डिविडेंड है ना, वो किसके ऊपर दे दिया था? इक्विटी शेयर्स पे दे दिया था। इंटरिम डिविडेंड पे कर दिया। तो सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे कौन देगा डिविडेंड? उसके बारे में बोल ही नहीं रखा था, बोल नहीं रखा था। तो क्वेश्चन में 10% गिवन था, हमने ओपनिंग बैलेंस के ऊपर 10% लगा के उसको वहां पर ऐड कर दिया। तो अब बताओ मेरे को एक बात बताओ, ये जो क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस करके कितने पैसे थे हमारे पास? 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज हमारे पास थे। इसको ऐड करा, इसको ऐड करा, इसको ऐड करा। 1.5 लाख प्लस 50,000, 2 लाख प्लस 50,000 कितना हो गया? 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपीज ये ऐड हो गया। 2 लाख रुपए ये हो गए, 2.5 लाख रुपीज ये हो गए, टोटल कितना हो गया? 4.5 लाख। तो अपना क्या निकल के आया सर? ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कितना आ गया अपने पास? 4.5 लाख रुपीज आ गया। ठीक है, बोलो आया समझ में? नहीं आया सर? एकदम समझ में आ गया सर, मजा आ गया। बोलो मजा आया नहीं आया? सर सर्दियों में मजा दे रहा हूं मैं आप लोगों को, नहीं अकाउंट्स करवा के। सर बहुत मजा दे रहे हो सर, एक और मजा करवाओगे? यस। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे। वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यही मैं आपको चाहता था। पता है ऐसे ही आपको मजा आना चाहिए ना क्वेश्चन में। जब तक मजा नहीं आएगा, जब तक आपका काम करने का मन नहीं करेगा ना, चीजें समझ में जब आती है ना, तो सर मजा आने लग जाता है। और मेरे को लग रहा है आपको चीजें समझ में आ रही है। और अगर समझ में आ रही है तो मुझे क्या करोगे आप? सब्सक्राइब करोगे ना, सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को भी क्लिक कर दोगे। जब वीडियो आएगी तो फटाफट से आ जाना देखने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है ना कमेंट कर देना, सर बहुत मजा आ रहा है सर वीडियो देखने में। और अगर दोस्तों के साथ शेयर कर दिया ना जिस बच्चे ने, तो उसके साथ मैं जो है ना, उसके साथ क्या मतलब, उसको मैं बेस्ट विशेस भेजूंगा अलग से। ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ओके सर, सर आपने सिखाया है, हम ट्राई करें, मैं करवा रहा हूँ ना अभी। देखो कौन सा मेथड गिवन है? सरप्लस। सर ये तो सरप्लस वाला है सर, इसमें तो 7 चीजें प्लस माइनस करनी होती है। यस सर। सर हमें क्या करना है सर? क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस। तो क्लोजिंग सरप्लस बाबू लोग कितना गिवन है? 1,18,000। ओपनिंग सरप्लस कितना है? 50,000 गिवन है। तो आप क्या करोगे? हवन करेंगे, हवन कर, ओ भाई नहीं। चलो नेट प्रॉफिट एज पर सरप्लस कितना है? 1.18 लाख माइनस में 50,000। तो सर प्रॉफिट कितना आ गया अपने पास? 68,000 रुपीज का आ गया बच्चों। सर आ गया, सर आ गया, वो आ गया, वो आ गया। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना आ गया सर? 68,000 रुपीज का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करना है? डिविडेंड पेड। लेकिन ये प्रपोज्ड वाला है, और प्रपोज वाला कौन से साल का है? प्रीवियस ईयर का। प्रपोज डिविडेंड इस साल का नहीं लेते भाई लोग, कब का लेते हैं? प्रीवियस ईयर का लेते हैं। कब लेते हैं? प्रीवियस ईयर का लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर का हम क्या करेंगे सर? 36,000 रुपीज ऐड कर देंगे, है ना। चलो यार, तुम लोग रजिस्टर में कर रहे हो नहीं कर रहे, मैं जितना मर्जी अच्छा पढ़ा लूँ, लेकिन अगर तुम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो फिर मेरा नाम तुम लोगों ने ना स्वाहा कर देना है। ठीक है, ऐसे मत करना यार। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें जब अच्छे से पढ़ा रहा हूँ ना, तुम लोगों के अच्छे नंबर आए। पता है पहले तो तुम लोगों को फायदा होगा, उसके बाद मुझे फायदा होगा ना। तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे, फिर तुम्हारे बड़े बड़े इंटरव्यूज आएंगे कि भाई बताओ तुम कहाँ से पढ़े थे। फिर तुम बोलोगे हम पढ़े थे अकाउंट्स बाय शैल शर्मा सर के पास, उन्होंने हमें CFS पढ़ाया था, हमारे पूरे पूरे नंबर आए, है ना। फिर मेरा नाम होगा, पहले तुम्हारा होगा उसके बाद मेरा होगा। तो डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना आ गया बच्चों? 36,000 रुपीज आ गया। सर ये तो हमें आता था ना, जल्दी जल्दी करवाओ। देखो दोबारा, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। इंटरिम डिविडेंड को क्या करना है? ऐड करना है, बिकॉज फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। नेट प्रॉफिट निकालते टाइम माइनस कर रखी थी, हटाने के लिए क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ये सब सिखा दिया मैंने आप लोगों को। ठीक है, जो बच्चा बीच में अभी जिसको नहीं समझ में आ रहा, तो भाई सुधर जा,
पीछे के पहले सारी वीडियोस देख कर आ, उसके बाद यहाँ पर बैठ। तो इंटरम डिविडेंड को 45,000 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। फिर ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व कितना है, हुई 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 ट्रांसफर टू रिजर्व कितना है सर, 50,000। ट्रांसफर टू रिजर्व का मतलब क्या होता है, इट इज ओनली मूवमेंट ऑफ कैश। मैंने कैश से पैसे निकाल के कुछ सेविंग्स अकाउंट के अंदर, ऐसे सोचो कि सेविंग्स के लिए मैंने साइड में डाल दिया कि इस रिजर्व में अगर कल को कुछ भी पैसे वैसे लगेंगे तो मैं क्या कर लूंगा, यूज कर लूंगा इसको, ठीक है। इट इज ओनली मूवमेंट ऑफ कैश, नॉट एन एक्सपेंस। तो नेट प्रॉफिट निकालते टाइम ये क्या हो रखा था, माइनस हो रखा था। तो इसको ऐड कर देंगे दोबारा से, क्या कर देंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व हमने ऐड कर दिया 50,000। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ओए होए बल्ला पाओ भंगड़ा पाओ भंगड़ा पाओ, प्रोविजन फॉर टैक्स क्या करते हैं सर, ऐड करते हैं। तो 75,000 सर हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया सर। सर रिफंड ऑफ टैक्स, सर रिफंड ऑफ टैक्स हमारी इनकम है तो पीएनएल के साइड पे अपने क्या कर रखी थी, क्रेडिट कर रखी थी। इनकम थी तो नेट प्रॉफिट निकालते टाइम क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था। लेकिन हमें इसको तो हटाना है हटाना है हटाना है, तो ऐड जो कर रखा है उसको हटाने के लिए क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो माइनस कितना कर दिया रे, 1,500 माइनस कर दिया सर जी। लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर, वो ये पुष्पा फायर है फायर, तो फायर लग गई, लॉस ऑफ इन्वेंट्री हो गई। लॉस ऑफ इन्वेंट्री हो गया, ऑर्डिनरी एक्सपेंस के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, सर ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस आ गया सर, दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। तो एक्सपेंस था तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालते टाइम आपने क्या कर दिया था, माइनस कर रखा था। क्या कर रखा था बच्चों ने, माइनस कर रखा था। हटाने के लिए क्या करोगे, प्लस करोगे। तो सर लॉस बाय फायर को, वेरी गुड सर, समझ में आ रहा है सब कुछ, क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 1,00,000 रुपए का। सर दिल तो कर रहा है हम आपसे मिलने के लिए आ जाए और आपके लिए मिठाई का डब्बा लेकर, बाद में आना ना जब अच्छे नंबर आ जाएंगे, किसने रोका। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव फॉर अबव लॉस, इंश्योरेंस क्लेम के कितने पैसे मिल गए भैया, लॉस हुआ, फायर लगी ना, फायर लग गई, तुमने इंश्योरेंस कंपनी को फोन करा, रे मेरा इंश्योरेंस हो रखा है, मेरे को पैसे भेज दो, उन्होंने पैसे भेज दिए। क्या ये तुम्हारी ऑर्डिनरी इनकम है, क्या तुमने बिजनेस से कमाए हैं, नहीं सर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है तो पीएनएल अकाउंट में क्या कर रखा था तुमने, क्रेडिट, और नेट प्रॉफिट निकालते टाइम क्या कर रखा था, ऐड कर रखा था। इसको हटाने के लिए क्या करोगे सर, लेस कर दोगे। तो लेस कर दोगे यहाँ पर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्रेडिटेड एज इनकम लेस। तो इन सारी चीजों को प्लस माइनस करने के बाद बच्चा पार्टी आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 3,22,500 रुपीज। सो सिंपल क्वेश्चन था। ओ भाई साहब, बाहर भंगड़े बड़ा इतनी तेज पटाखे वटाखे फोड़ रहे हैं। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। तो भैया मैं वीडियो को यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको क्या करवाऊंगा सर, एक और क्वेश्चन भी करवाऊंगा। अभी करवा दो, मन नहीं कर रहा तुम्हारा जाने का, नहीं कर रहा ना तुम्हारा मन जाने का, बोलो सच सच, क्या हो गया तुम्हें मेरे से, सर आपसे अटैचमेंट हो गई है सर। सर एक और क्वेश्चन करवाओगे, करवा दूं, करवा दूं, तुम इतना बोल रहे हो तो चलो करवा देता हूँ। बस तुम्हारे आगे वैसे भी मेरी नहीं चलती यार, जो तुम बोलो वैसा कर लेंगे। क्या लिखा है, बिस्लरी लिमिटेड, पानी पिया ना इसका, बिस्लरी, वो ऊँट भी पीता है ऐड में, याद है ना, ओनली बिस्लरी वाटर। बिस्लरी वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 15th of April 2022। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। देखो तुमने जाते जाते मेरे को रोक लिया कि सर एक और क्वेश्चन करवा के जाओ, सर मजा आ रहा है। तुम्हें भी क्या करना है, सब्सक्राइब। सरप्लस गिवन है, सरप्लस बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों सरप्लस कितना गिवन है, 4,36,000। सरप्लस सीधा सीधा गिवन है, तो स्टार्ट कर दो किसके साथ, सरप्लस के साथ स्टार्ट कर दो। अभी क्या गिवन था सर, सरप्लस सीधा गिवन है 4,36,000, ठीक है। फिर क्या गिवन है, इंटरम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, डिविडेंड को ऐड कर दोगे। फिर क्या गिवन है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इसको भी क्या कर दोगे दोस्तों, ऐड कर दोगे। सिखा रखा है ये आपको। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। कैसे एक्सपेंसेस होते हैं दोस्तों, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है तो क्या कर दोगे सर, ऐड कर दोगे इसको। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस बोल के क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनी को स्टार्ट करने से पहले लग जाते हैं। जैसे मान लो मैं स्टार्ट सोच रहा था कि एक बिजनेस को अपना स्टार्ट वाट करूँ, तो सर उसके लिए कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं, ठीक है। सरकार के पास कंपनी का नाम रजिस्टर करवाना है, ट्रेडमार्क वगैरह लेना है, बहुत सारे खर्चे, लीगल एक्सपेंसेस है सर, इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस है। तो कंपनी स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे खर्चे लग जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। सब प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, बच्चों तुम्हें पता है ना क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स को क्या कर दो सर, ऐड कर दो। लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है, क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर ऐड कर दिया। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव फॉर लॉस ड्यू टू फायर, इंश्योरेंस क्लेम के पैसे आए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, क्या कर दोगे सर, लेस कर दोगे। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम आपने क्या कर दी, लेस कर दी। प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर, अब ध्यान से देखना, प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर मतलब इस साल का गिवन है, और सर हमें प्रपोज डिविडेंड तो प्रीवियस ईयर का चाहिए ना, इस साल का थोड़ी ना चाहिए। सब प्रपोज डिविडेंड तो प्रीवियस ईयर का चाहिए होता है, इस साल का थोड़ी ना चाहिए होता है। भाई लोग तो गलती मत कर देना, इसको ऐड मत कर देना, ठीक है। तो मासूम लोग यही तो गलती करे आते हो, प्रपोज डिविडेंड देखा नहीं उस पर अटैक कर देते हो। सर इस साल का नहीं चाहिए अपने को, प्रपोज ईयर लास्ट ईयर का चाहिए, लास्ट ईयर का चाहिए, दोबारा बोल रहा हूं मैं आपको, फिर भी गलती करके आओगे तो, ठीक है।
तो ये सारी चीजें प्लस माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 9,98,000 रुपीज। ओह माय गॉड। तो सर हमने क्या सीखा अभी तक, हमने फॉर्मेट में क्या सीखा सर? अगर मैं फॉर्मेट में बताऊं, अभी तक हमने सिर्फ एक पहली लाइन सीखी है सर, ये निकालना सीखा है हमने, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, सिर्फ ये सीखा है। और इसके दो मेथड थे, एक था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है और एक गिवन है सरप्लस। सर ज्यादातर आने के चांस होते हैं सरप्लस के। सरप्लस के अंदर 7 चीजों को आप प्लस माइनस करोगे, उसके बाद आप किसके पास पहुंचोगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के पास पहुंचोगे। तो देख रहे हो, अगर यहां पर आपको वो 7 चीजें याद नहीं रही, एक चीज भी अगर मिस हो गई, उन 7 चीजों में से अगर एक चीज, सर क्या करें सर, हम चश्मा लगा रखा है सर, एक चीज देखना भूल गए थे, पूरे के पूरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगी सर, गलती हो जाएगी। और फिर टीचर को आप फ्री फंड के नंबर दे आओगे सर, वो जितने मर्जी नंबर फिर आपके क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो इसलिए अकाउंट्स के अंदर क्या करना है सर, सर काटा तो वो करा करती थी, अरे भाई सर आपको क्या करना है सर, फोकस करना है। क्या करना है, फोकस करना। फोकस के साथ पढ़ोगे तो सर बात बनेगी। ठीक है, चलो बाय बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय। अपने दोस्तों के साथ क्या कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, और अगर चैनल अच्छा लगता है, वीडियोस अच्छी लगती है तो क्या करना है, सब्सक्राइब। बाय बाय।